subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात 11वीं की पहली गज़ल जिसे वली दकनी ने लिखा है, इसमें आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले हम इसका पेश दर्ज देखेंगे और गज़ल पढ़कर इसकी तशरीह करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस गज़ल में बहुत सारे दक्कनी अल्फाज भी आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गज़लियात में पहली गज़ल वली दक्कनी ने जिसे तहरीर किया है, सबसे पहले पेश दर्ज। गज़ल उर्दू शायरी की एक बहुत मकबूल आम सिनफ़ है। उर्दू ज़बान की इब्तिदा ही से गज़ल अवाम और ख़वास में खूब पसंद की जाती रही है। यानी आपको भी पता है कि गज़लें जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। अब फ़ारसी गज़ल के असरात ने उर्दू गज़ल में ईरानी रिवायत को दाखिल कर दिया। यानी गज़ल जो है इसके अंदर रिवायत कहाँ से आई? ईरानी रिवायत आई। इस ताल्लुक़ से वली दक्कनी का नाम अहम है। यानी इसकी जो शुरुआत की थी वो वली दक्कनी ने की थी और उसके बाद में बहुत सारे शोरा इसमें शामिल हुए, जैसे कि नासिह, फिर मीर तक़ी मीर, मुस्तफ़ी, आतिश, इंशा, इसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब, ज़ौक़, मोमिन ख़ां मोमिन, हाली। और ये मुग़ल दरबार से फ़रोग़ पाते हुए पूरे भारत में पहुंच गई। यानी ज़ौक़ और गालिब ये दोनों मुग़ल दरबार से वाबस्ता थे और दोनों भी ये मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे। अब इसके बाद में रियाज़, असग़र गोंडवी, जिगर मुरादाबादी, यास चगाना चंगेज़ी वग़ैरह ने भी इसमें बहुत तिबा आजमाई की। दाग़ दहलवी, शेख मोहम्मद इक़बाल, जोश मलियाबादी ने इसमें भी अपने अफ़कार का नया आहंग भरा। इसके अलावा फ़िराक़ गोरखपुरी, फिर तरक्की पसंद तहरीक में फ़िराक़ गोरखपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, मोइन एहसन जज़बी, उसके अलावा मखदूम, साहिर लुधियानवी वग़ैरह इन शोरा ने भी इसमें बड़े पैमाने पर काम किया है। अब दूसरी जंग अज़ीम के बाद में क्या हुआ? इसमें मादी तब्दीलियाँ हुई और मादी तब्दीलियों के साथ में गज़ल में बहुत सारे नए नए चीज़ें वजूद में आई। इसमें नए जो शोरा है जैसे कि नासिर काज़मी, शकीब जामी, बानी, अमीक़, शहरयार, अलवी, निदा फ़ाज़ली वग़ैरह, इन्होंने भी अपनी तबा आजमाई की है और इसे नए आहंग से रोशनास कराया है। अब गज़ल की हियत क्या है? इसमें मतला, मख्ता, ख़ाफ़िया, रदीफ़ वग़ैरह होते हैं, लेकिन बहुत सारी जो लफ्ज़ियात है इसमें थोड़ा सी तब्दीली पाई जाती है। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं गज़ल, इसे वली दक्कनी ने तहरीर किया है। वली का पूरा नाम वली मोहम्मद था। इनके आबो अजदाद गुजरात से हिजरत करके दक्कन की तरफ आए और वहीं बस गए। आम ख्याल ये है कि वली औरंगाबाद में पैदा हुए। इनका सन पैदाइश 1668 ईस्वी बताया जाता है। इन्होंने शायरी के मैदान में कदम रखा तो दक्कन के पेशरो शोरा के बरखिलाफ़ गज़ल की तरफ तवज्जो दी। अब देखिए, दक्कन में पहले जो दूसरे शोरा थे वो ज़्यादातर मसनवी वग़ैरह दास्तानें लिखा करते, लेकिन वली दक्कनी ने इस गज़ल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी। इस सिन को उन्होंने बहुत जल्द बामे उरूज तक पहुँचाया, यानी ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुँचाया। जब वली दिल्ली पहुँचे 1700 ईस्वी में, तो अहले दिल्ली ने इनकी और इनके कलाम की बड़ी कदर की। वली की शगुफ्ता और खुश आहंग गज़लों ने दिल्ली वालों का दिल मोह लिया। यहीं से उर्दू गज़ल के नए दौर का आगाज़ हुआ। वली से पहले दक्कनी शायरी में इश्क़ का सतही तसव्वुर आम था। यानी वली दक्कनी के दिल्ली जाने के बाद उसमें और ज़्यादा तब्दीली आई और गज़ल में गहराई पैदा हो गई। वली ने इश्क़ के तसव्वुर को गहराई और गहराई से आशना किया और दाखिलियत की कैफियत पैदा की। वली का इश्क़ तसव्वुफ़ आशना है, ये उर्दू गज़ल में बिल्कुल नया मज़मून था। 1707 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। चलिए इस गज़ल को पढ़ते हैं, इसके अशार को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कुछ अल्फाज हैं जिसे आप पहले समझ ले, इसके मानी समझ ले। नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरे दिल फगारी का, नहीं कोई ता सुने अहवाल मेरे दिल फगारी का,
کوئی یعنی کوئی، تا یعنی تاکہ، دل فگاری دل کا زخمی ہونا، نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل فگاری کا، کہو کس کن گریباں چا کر دکھ بے قراری کا۔ اب یہ کس کن کے معنی ہوتے ہیں کس کے پاس، کس سے، تئیں نہیں کوئی تا سنے احوال میرے دل فگاری کا، کہو کس کن گریباں چا کر دکھ بے قراری کا۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو میرے دل کے زخمی ہونے کے حال کو سنے، تو پھر میں اپنے دکھ کی بے قراری کو گریباں چاک کر کے کس کو دکھاؤں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ راز و نیاز اور دکھ سکھ کی باتیں انسان اپنوں سے ہی کرتا ہے، دوست سے بڑھ کر اپنا کون ہو سکتا ہے۔ شاعر کو جو زخم ملے ہیں دوست ہی سے ملے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ بتائیے عشق کی ستم کشی کا ماجرا اسی ستم ایجاد کرنے سے مناسب ہے، جبکہ وہی محبوب جس سے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں اسی نے زخم دیے ہیں۔ عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سو سر مارے کنارے پر، عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سو سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ نہیں یعنی نہیں، سو یعنی سے، سر مارے یعنی سر پٹکے، انجو انجو یعنی آنسو۔ چلیے دیکھتے ہیں، عجب نہیں اٹھ کے بے تابی سو سر مارے کنارے پر، سنے گر ماجرا دریا ہمارے اشک جاری کا۔ اگر دریا میرے آنسو بہنے کے ماجرا یعنی حالات کو سن لے تو کوئی بعید نہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ وہ بھی بے چین ہو کر اٹھے اور کنارے پر جا کر دریا اپنا سر مارے۔ اب شاعر اس میں کہتا ہے کہ اسے بہت تکلیف پہنچی ہے، جس کی تاب نہ لا کر وہ رو رہا ہے، اور وہ اتنا رویا کہ اگر وہ دریا کے اگر کنارے بیٹھ جائے تو شاعر کے اس رونے سے آنسو بہانے کی کیفیت کو سن لیتے ہو، پانی کی روانی بھی مسلسل بہنے کے معاملے میں اپنی حیثیت میں کمی کر دے، اور وہ اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، کوئی بعید کی بات نہیں ہے کہ دریا اپنا سر جا کر کنارے پر مارے، سر پیٹے۔ یہاں دریا کا ذکر مسلسل بہتے ہوئے دریا کے مطابقت سے کیا گیا ہے، یعنی دریا کا بہنا ہی اپنا سر مارنا ہے، اسے دریا کو تجسیم کی حالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجو باہر، دوجا گوہر کہاں ہے جگ میں اس کی آبداری کا۔ اب اس میں کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے انجو یعنی آنسو، دوجا یعنی دوسرا، آبداری یعنی چمک۔ اب شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے دوست تیرے غم میں آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اس کے جیسا چمکدار موتی دنیا میں کوئی نہیں ہے، گوہر یعنی موتی۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، اپنے آنسو کو بے قیمت و فضول نہیں کہتے ہوئے دوست کو آگاہ کر رہا ہے، اس کے یہ آنسو ضائع نہیں ہوں گے اور ایک نہ ایک دن اس کا اثر مثبت نتائج کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوست کے غم میں شاعر کی طرح کوئی آنسو نہیں بہاتا، آنسو سچی اور پرخلوص محبت کی نشانی ہوتا ہے، اور شاعر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اصل موتی ہے، گوہر ہے، سچے ہے۔ تیری وہ انتظاری ہے جسے حد ہور نہیں نہایت نہیں۔ اب دیکھیے ہور یعنی اور کے لیے استعمال کرتے ہیں، تیری وہ انتظاری ہے جسے حد ہور نہیں نہایت نہیں، شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا۔ اب اس میں شاعر کیا کہتا ہے، وہ یعنی وہ، نہایت یعنی خاتمہ، ختم کر دینا، کس کنے یعنی کس کے پاس، کہاں۔ اب اس طریقے سے یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوست تیرا وہ انتظار جس کی کوئی انتہا نہیں مجھے پریشان کیے رہ رہا ہے، مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ اس کی تشریح کرتے سمجھتے ہیں کہ شاعر دوست کے وصل کے لیے شاعر کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اس انتظار کے ختم ہونے کے آثار نہیں نظر آتے۔ شاعر اس کی شکایت آخر کرے تو کس سے کرے، کسی خواہش یا شکوہ شکایت کا اظہار اپنوں ہی سے تو ہوتا ہے، خاص طور پر دوست سے یا ماجرا یا شکایت دوست یا محبوب سے ہی کرنا چاہیے، اور شاعر یہاں پر الجھن کا شکار ہو گیا ہے۔
हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, भभूति मुंह पे क्या दम मारती है खाक सारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, आरसी यानी आईने को कहते हैं, हम मराठी में आरसा कहते हैं ना, वैसे ही आरसी, आरसी यानी आईना। जोगन यानी राहबा जो संन्यास लेते हैं, जोगी की मुअन्नस जोगन, तो उसे कहते हैं भभूति। ये एक किस्म की राख होती है जिसे जोगी अपने बदन पर, अपने चेहरे पर या अपने पेशानी पर मलते हैं, उसे भभूति कहते हैं। हुई है आरसी जोगन तेरे मुख के तसव्वुर में, मुख यानी मुँह चेहरा, भभूति मुँह पर पे क्या दम मारती है खाकसारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, यानी कि अब जोगन जो है, ए दोस्त जोगन तेरे मुख पर तेरे चेहरे के तस्वुर में ज़ाहिर हुई है, चेहरे पर लगी भभूति बिला वजह इनकिसारी का दावा कर रही है। अब इसकी तशरीह में शायर क्या कहता है, अब देखते हैं कि वली का जो इश्क है वो तसव्वुफ़ आशना है। इस शेर में जोगन के हवाले से इसे ज़ाहिर कर रहे हैं। कहते हैं ए खुदा जोगन के चेहरे पर आया रूहानियत तुझसे मोहब्बत की वजह से, ना कि इसके चेहरे पर लगी हुई मली हुई राख की वजह से हो रही है। दरअसल शायर कहना चाहता है कि अल्लाह से इश्क की बदौलत बंदा अल्लाह के रंग में रंग जाता है और ये रंग इसके चेहरे से ज़ाहिर होता है। इसी रंग को नूरानियत और रूहानियत कहा जाता है। याद रहे ये रंग सिर्फ़ और सिर्फ इश्क इलाही की बदौलत पैदा होता है। बंदे के जिस्म से वाबस्ता लिबास और दीगर चीज़ें ज़िमनी हैसियत की होती है। सच्चा इश्क इलाही ना हो और जिस्म को उससे कोई सरोकार ना हो तो ये तसन्ना या बनावट, रियाकारी या ढोंग हो सकती है। चलिए अगला शेर देखते हैं, इसे समझते हैं। खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सो ज्यों जोगी, खड़ा है रास्ती के दम में यक पग पर सौ ज्यों जोगी, तेरे खत सू लगा है ध्यान सरे जोई बारी का। अब इसमें शायर क्या कहता है, रास्ती यानी सीधापन यानी सीधी जगह, सच्चाई, यक पग यानी एक पाँव, पग पग पैर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यक यानी एक, सरो जोए बारी यानी नहर के किनारे उगा हुआ सरों का दरख्त, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी शायर क्या कहता है, यानी वो मन की सच्चाई की ज़ोर पर दे रहा है। हक़ परस्त यानी राह हक़ में उसे खड़ा रहना, डटा रहना ज़रूरी है। जैसा जोगी लोग अक्सर एक पैर पर खड़े रहकर रियाजत करते हैं, शायर इसी तरह नहर के किनारे खड़े रहने की बात कर रहा है। शायर क्या कहता है, अपने खालिक हकीकी को पाने के लिए जिस तरह एक जोगी एक पैर पर बग़ैर थके तवील मुद्दत के लिए खड़ा रहता है, इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जद्दोजहद का मुजाहरा करते हैं, हक़ परस्ती पर खदा हमेशा साबित कदम रहते हैं। और रास्ती इस दरिया के किनारे पर खड़ा होना, खड़े रहने का नाम उसने दिया है। वली अखियाँ की कर दावात पतली की स्याही सो, लिखिया तेरी सिफ़ात को ले कलम मानी निगारी का। अब यहाँ पर अखियाँ यानी आँखें को कहते हैं। दावात, ये दवात के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। पुराने ज़माने में कलम दवात इस्तेमाल करते थे, वैसे ही दवात का इस्तेमाल किया गया है। को यानी को, मानी निगारी यानी एक बात में कई मानी पैदा करना। वली अखियाँ की कर दावात पतली की स्याही सो, लिखिया तेरी सिफत को ले कलम मानी निगारी का। यानी वली ने पतली की स्याही से आँखों को दवात बनाया है। अब ये पुतली जो है, आँखों की पुतली जो होती है, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इसकी तस्सीह कर लीजिए, पतली नहीं पुतली है। अब ये पतली स्याही पतली होती है लेकिन आँखों की पुतली होती है। ये दोनों तरीक़े से आप इस लफ्ज़ को समझ सकते हैं। फिर अपने मानी निगारी क़लम से अपनी सिफ़ात को लिखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायर वली दखनी ने इस शेर में अपने कायनात के मुशाहिदे और तजुर्बे से मुतासिर होकर खालिक़ कायनात की सिफ़ात को बयान करने का ज़िक्र किया है। कहते हैं कि इन्होंने कायनात के जलवों को देखा, इन्हें अपनी आँखों में बसाया, अपने क़ल्ब व ज़हन का हिस्सा बनाया, तदब्बुर से खूब काम लिया और ज़ाविया हाय नज़र को बरवकार लाते हुए इन्हें सफ़े करतास पर बिखेर दिया। उम्मीद है ये गज़ल आपको समझ में आई होगी। अगले गज़ल और सबक में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।